हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। वैसे हमको थोड़ी सी राइटिंग नहीं मिली, इस बात का जीवन में अफसोस रहा, लेकिन आप प्यारे भद्र छात्र इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। एक्चुअली पढ़ने में आना चाहिए, मैं समझाने से मतलब है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली आपको एग्जाम में वैसा ही सवाल दिया जाता है जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए भी बोलता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, इसमें सॉल्व करने के लिए हमारा 3 मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक तो बाय फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, बाय फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला, और एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, मैं बताऊंगा इसको कैसे बनाना है। फिर और एक होता है आपका नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें कि हम लोग फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, जिसका चर्चा हम इंट्रोडक्शन में क्लास में दिए थे। श्रीधराचार्य जी के बारे में उन्होंने ही ये डेवलप किया था, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जब मैं बता रहा था उसमें मैंने बताया था। अब जो है एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, तीनों मेथड से एक बना दिए ताकि इससे समझने में अच्छा रहे, आपको कॉन्फिडेंस भी मिले। तो तीनों मेथड से देखते हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक सवाल हम लिए हैं अपने मन से, 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि रूट, जैसे हम लोग करते थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का क्या रूल है, x² के बगल वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आएगा। अब 6 को क्या लिखेंगे, √3 × √3, ये लिखिए, सॉरी √6 × √6। तो अब 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि √6 × √6 6 ही होगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बीच में याद है वो √6 था, इसलिए हम इसको ऐसा लिख दिए कि ताकि √6 जरूर मिल जाए। अब 2 को मिल गया तो दोनों के साथ x लगा दिए, यही ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करता है कि आप फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐसा 2 पार्ट में मिडिल टर्म को बांटिए, 2 टीम बनाइए जिसमें प्लस माइनस करके बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 2 टीम बना √6 और √6, तो यहाँ एक हो जाएगा -√6x और एक हो जाएगा फिर -√6x। तो दोनों को मिला देंगे तो -2√6x हो जाएगा। अब +2 ऑलरेडी है = 0। अब इस दोनों में हम लोग √3 कॉमन ले लिए इस दोनों में, तो हमारा क्या बचेगा, √3 से √3 ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3, क्योंकि √3 × √3, और 6 से √6 से ले लिए √3 तो क्या बचेगा यहाँ पे मेरा √2। कॉमन मतलब ऑलरेडी आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या, डिवाइड। कॉमन मतलब क्या, डिवाइड। जैसे यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, √6 था और इसमें से कॉमन क्या लिए हैं भाई, तो √3, तो √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो सीधी सी बात है, दोनों में रूट है, तो बताए कि दोनों डब्बे के अंदर डिवाइड होता है 3 से 2 बार में, तो हो गया √2 हो गया आंसर। तो वही √2 दिए हैं यहाँ पर √2। उसी तरह दोनों में √2 ले लिए कॉमन, तो √6 में √2 से डिवाइड देंगे तो √3x हुआ, फिर माइनस प्लस मिलके -2 में से √2 ले लिए फिर डिवाइड हो जाएगा, कॉमन मतलब डिवाइड, 2 डिवाइड बाय √2 दे रहे हैं, तो √2 से 2 √2 बार में कट जाएगा, क्योंकि √2 × √2 होता है। अब यहाँ √2 बचा। अब दोनों साइड जो है हमारा क्या है, ये कॉमन है, दोनों साइड ये कॉमन ले लिए, दोनों साइड हम, तो यहाँ बचा ये और यहाँ बचा ये, यानी दोनों एक ही आ गया, संजोग है, हालांकि अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0, तो x = उधर जाएगा तो प्लस और इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। उसी तरह ये माइनस इधर गया तो +√2, उसके बाद ये मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसको क्या किया हम लोग, ऐसा करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि दोनों साइड वैसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जिससे ये वाला किसी का स्क्वायर हो जाए। हमको सिर्फ मतलब है x² से, और कोई दो जहां से हमको मतलब नहीं है। अपना काम बनता भाड़ में जाया जाता, मतलब हमको अपना काम किससे बनाना है,
एक्स स्क्वायर से। तो ये ऑलरेडी अगर किसी का स्क्वायर आता तब मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका मतलब वो बना बनाया डी से, लेकिन यहाँ विकेट के पीछे मेहनत करना होगा। ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9x स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। इक्वेशन ये आ गया मेरा। अब क्या करते हैं, इसको 9x स्क्वायर को किसी का स्क्वायर लिख देंगे तो किसका होगा 3x का स्क्वायर। अब -2 ये भी अपने मन से देंगे ताकि ये a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में मेरा आ जाए। तो यहाँ a स्क्वायर को दे दिए -2 हो गया, a का मतलब 3x और b का मतलब अपने मन से हमारी मजबूरी है क्या डालना ताकि ये वापस ही आ जाए। क्या डालेंगे b के लिए √6, तब ना √6 इधर करेंगे 3 2 या 6x इंटू √6, तो दोनों मिला के 6√6x हो जाएगा। तो हम b के जगह ये डाल दिए, तो ये हो गया a स्क्वायर -2ab। अब फिर यहाँ पर बगल में क्या कर दिए प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर लेकिन ये तो अपने मन से डाले, ठीक है अपने मन से डाले, इसको माइनस कर दिए, ये मेरा कट जाएगा। मैथ का रूल कहता है आप कुछ भी कीजिए, इसके साथ अभद्र भद्र जो भी हरकत करना है कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन खाली चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर √6 कट जाएगा, तो ये वाला 6 ऑलरेडी बचा ही, वापस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉर्मूले पर भी आ गया और मेरा क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ। यही करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्या लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर 6 -6 हो जाएगा, और यहाँ पर √6 का स्क्वायर ये ऑलरेडी एक 6 पहले से था, माइनस प्लस मिलके कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर आएगा तो √0 होगा, अंडर यहाँ पर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा, इसलिए तो उसको क्या किया 2 बार लिख दिए। नॉर्मली कोई डिजिट रहेगा तो यहाँ हम लोग प्लस माइनस का सिंबल देंगे, लेकिन 0 तो प्लस माइनस में होता नहीं है, फिर भी लेकिन क्वाड्रेटिक में 2 0 जाना चाहिए, तो 2 बार लिख दिए कि √3x -√6 इज इक्वल टू 0, √6x -√6 इज इक्वल टू 0। तो यही मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, आंसर आपका आएगा √6, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड 3। ये भी हमारा सही है, एग्जामिनर को फुल में फुल मार्क देना होगा। लेकिन आप लोग को चूंकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर इसमें अलग आया इसमें अलग क्यों, तो हम इसको √3 से कटा दिए सेम लाने के लिए। √3 से 3 √3 बार में, और √3 से 2 √3 से √6 √2 बार में कट गया ये। उसके बाद 3 जो है √3 से √3 बार में, और √6 उसी तरह √3 से 2 बार में कटा दिए। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आते हैं किस पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। तो ये बोलता है कि अब इसमें पहले d निकालते हैं हम लोग, और d का फॉर्मूला क्या होता है d = b² - 4ac। और ये आपको पता ही है, पॉलिनोमियल में भी बताए थे कि b का मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, c का मतलब क्या कोएफिशिएंट, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, और a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे b का स्क्वायर मतलब तो ये 2 √6 का स्क्वायर दे दिए, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √6 × √6 6 4 6 जा 24, और इधर भी करेंगे तो 24 दोनों कट गया, d का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब d का वैल्यू 0 आ गया तो x का फॉर्मूला होता है -b ± √d/2। तो यहाँ पर b के जगह पुट कर दिए, b का वैल्यू क्या है साइन के साथ लेंगे। कोई आपसे पूछेगा b का वैल्यू, तो अगर हम बोल दिए 2√6 तो गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे -2√6 साइन के साथ। तो यहाँ पर -2√6 डाल दिए, और फिर प्लस √d के जगह √0, अब /2 a के जगह क्या 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अब 2 जीरोस चूंकि हर हाल में होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, तो अल्फा में हम प्लस वाले को ले लेते हैं और बीटा में माइनस वाले को। तो यहाँ पर +0 कर दिए, तो यहाँ पर 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। फिर उसी तरह इसको √3 से कटा दिए तो आंसर यही आ गया, जैसे उसमें कटाए थे उसी तरह यहाँ पर भी -0 करेंगे तो यही आएगा, और √3 से कटा दिए तो यही आएगा।
मतलब क्या, तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि तीनों मेथड एक ही सवाल के लिए है। और जब तीनों मेथड एक ही सवाल में यूज करें, तीनों से आंसर सेम आएगा, तभी समझेंगे हमारा सही है सॉल्यूशन, अन्यथा समझेंगे हमारे प्रतिभा में कहीं कमी रह गई। ठीक है, चलिए।